Hello student. In this topic we want to study integrated rate law expression for first order. ऐसे सेम एक्सप्रेशन अपन ने इसके पहले देखा है फॉर ए जीरो ऑर्डर के लिए. इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर अपन ने कैलकुलेट किया था. के इक्वल टू डिराइव किया था ए जीरो माइनस ए टी अपॉन टी, वेयर ए जीरो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ए टी that is the concentration left after time t, और ये होगा टाइम t रेट कांस्टेंट के. ऐसे अपने को इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन डिराइव करना है फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए. तो लास्ट पीरियड वी हैव बीन ऑलरेडी डिफाइंड द इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन. तो व्हाट इज मीन बाय इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन? जैसा डिफरेंशियल रेट लॉ अपना डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है उसको इंटीग्रेटेड करके देयर इज ए direct relationship between the concentration of a reactant and the time. This is called a integrated rate law expression. And the expression which is obtained by integrating the rate law expression that gives the direct relationship between the concentration of a reactant and the time, that is called a integrated rate law expression. फिर से याद रखने का, what is mean by integrated rate law expression? That is the expression which is obtained by integrating the rate law and that gives the direct relationship between the concentration of a reactant and the टाइम, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन. अब अपन फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिराइव करेंगे. वी से कंसीडर हाइपोथेटिकल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट. इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सो अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ एक्सप्रेशन, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ a rate, that is for a first order rate is directly proportional to the first power of a concentration of any one reactant. Solving this rate and a decrease in the concentration of a reactant with respect to time, remove the proportionality constant and add a new constant K, that is called a rate constant A. Now rearranging this expression, that is minus d of A अपॉन ए, यहाँ नीचे लेके आ जाने का, यानी क्या मिलेगा अपने को k इंटू डी टी. साइन चेंज करने का, दैट इज द डी ऑफ ए अपॉन ए इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी. सपोज इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1. वेरी सिंपल. कंसिडर a hypothetical simple first order reaction. A gives product. According to the definition, what is the first order? Rate of reaction depends on the concentration of any one reactant, या फिर rate is directly proportional to the first power of the any one reactant. तो यहाँ पर rate and a decrease in the concentration with respect to time equal to k into a, where k is called rate constant. Rearranging तो ये इक्वेशन अपने को मिल गया. अब इसको अपने को इन ऑर्डर टू गेट द फाइनाइट चेंज, इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन 1 बिटवीन द लिमिट्स. अब लिमिट्स लेने का इनिशियल और फाइनल. अब लिमिट्स के लिए जैसा व्हेन टाइम t इक्वल टू 0 द कंसंट्रेशन ऑफ A सपोज टेकन टू बी A0. आफ्टर टाइम t सम टाइम t द अमाउंट लेफ्ट A का अमाउंट कितना बचेगा, सपोज इट इज फाउंड टू बी 80, इतना अमाउंट बचेगा, रिमेन लेफ्ट. कितना खर्चा उससे कोई मतलब नहीं, कितना लिया था अपन ने और कितना बचा ये कंसिडर करने का. नाउ इंटीग्रेटिंग दिस, इंटीग्रेशन साइन d ऑफ a अपॉन a इक्वल टू माइनस k dt. k इज कांस्टेंट सो टेकन आउट फ्रॉम इंटीग्रेशन साइन. और लिमिट लिखने का यहाँ पर t इक्वल टू 0 तो इधर आ जाएगा a0, यहाँ पर t इक्वल टू t तो यहाँ पर आ जाएगा at. तो ये होगा इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन बिटवीन द लिमिट व्हेन टाइम t इक्वल टू 0 तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन a0 और आफ्टर टाइम t द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a रिमेन at.
ये हो गया. नाउ सॉल्विंग दिस इंटीग्रेशन सॉल्व करने का बाय यूजिंग इंटीग्रेशन फार्मूला, दैट इज 1 upon x dx equal to log to the base e x, या फिर वी कैन से ln x नेचुरल लॉग. ये हो गया. कांस्टेंट लेने की जरूरत नहीं यहाँ पर. और दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू x. विद द हेल्प ऑफ दिस टू इक्वेशन यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन. तो क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ a, ऐसा इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x dx इक्वल टू log x. तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon a dA इज इक्वल टू a इज इक्वल टू log a, और लिमिट रेंजिंग फ्रॉम कहां से कहां तक के, a0 टू a t तक के. सिमिलरली यहां आ जाएगा माइनस के, और dx का इंटीग्रेशन x, तो dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट रेंजिंग फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t. पुटिंग द वैल्यू अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट, हेंस अपर लिमिट क्या आ जाएगा, log टू द बेस e, ये हो गया यहाँ पर at माइनस log टू द बेस e, यहाँ पर a0 इक्वल टू माइनस के, और यहाँ पर आ जाएगा t माइनस 0. नाउ सॉल्विंग दिस, नेगेटिव साइन से अगर मल्टीप्लाई कर लिए तो क्या आ जाएगा फिर, log e ऑफ at, ये माइनस माइनस प्लस log ऑफ a0 इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये होगा kt. सो kt इक्वल टू क्या लिखोगे, log टू द बेस e a0 अपॉन at. तो ये होगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन. इसको फिर से रीअरेंज करेंगे, k इक्वल टू 1 अपॉन t log टू द बेस e a0 अपॉन at, या फिर changing this natural log into the decimal log, ln का मतलब log to the base e 2.303 log to the base 10. Convert the natural log into the decimal log in order to solve the numerical. So the important equation we get, that is k equal to 2.303 upon t log to the base 10 a0 upon at. This is called integrated rate equation for the first order reaction. Integrated rate equation for the first order reaction. तो ये होगा अबाउट इंटीग्रेटेड रेट लॉ. फिर से देखो, ये हो गया फर्स्ट. सपोज कंसिडर a first order reaction, A gives product. According to the definition, rate is directly proportional to the first power of any one reactant, first power of a concentration of any one reactant. A rate and a decrease in the concentration with respect to time, or K is rate constant. Solving this, अभी आपने इक्वेशन 1 मिला, उसका इंटीग्रेशन लिया बाय यूजिंग दिस लिमिट, बाय यूजिंग दिस फार्मूलीज सॉल्व द इंटीग्रेशन. यहाँ पर ने इंटीग्रेशन सॉल्व किया, पुटिंग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर, और सॉल्विंग दिस यू गेट अ फाइनाइट इक्वेशन दैट इज k, and by using this equation you can calculate the value of k. And for all observation, if the value of a k is constant, for all observation का मतलब that is by using the different time interval. पहले समझो t की वैल्यू 5 मिनट लिया, दूसरे बाद में t की वैल्यू 10 मिनट, t की वैल्यू 15 मिनट. हर एक टाइम इंटरवल के लिए अपन ने concentration of a left determine किया, putting the value, and for all observation if the value of k is constant, then it is confirmed that this equation is a first order reaction. तो ये होगा about the integrated rate law expression for the first order. Okay, thanks.